बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, एक सवाल है सबक शुरू करने से पहले। उम्मीद है आप बड़ी आसानी से इस सवाल का जवाब दे देंगे। सवाल है कि हमें हरकत करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सोचें और जवाब दें। शाबाश, सब बच्चों ने सही जवाब दिया। तवानाई। बच्चों, हम तवानाई और उसकी अक़साम पढ़ने जा रहे हैं। लतीफ़ा। बच्चों, आगे चलने से पहले एक लतीफ़ा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उस्ताद शागिर्द से तवानाई किसे कहते हैं? शागिर्द जवाब देता है, जनाब, जिस तवे पर नाई बैठा हो वो तवानाई कहलाता है। मजा आया? 3 जुमले। पहला जुमला है, वर्जिश इंसान को तंदुरुस्तो तवाना रखती है। बच्चों, तवाना का लफ्ज़ तवानाई से निकला है। दूसरा फिक्रा, बीमारी की वजह से जिस्म में नातवानी पैदा हो जाती है। नातवानी तवानाई का ना होना। और तीसरा जुमला है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए तवानाई के बहुत से ज़राए पैदा किए हैं। सूरज है, आग है, और पेट्रोल है, तेल है, गैस है, और बहुत सी चीज़ें अल्लाह ताला ने तवानाई के लिए पैदा की हैं। तो बच्चों, जो अल्फाज हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, लिखने पढ़ने में इस्तेमाल करते हैं, वही अल्फाज साइंस पढ़ने के लिए इस्तेमाल करें तो हमें साइंस बड़े अच्छे तरीके से जहन नशीं हो जाती है। फिर रटा लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। तवानाई, एनर्जी। अब आइए बच्चों, हम तारीफ करते हैं तवानाई की। मैं पढ़ता हूं, काम करने की सलाहियत तवानाई कहलाती है। बड़ी आसान तारीफ है। आप देखें, आप में से जो ज्यादा काम कर सकता है, समझें कि उसमें तवानाई ज्यादा है। या कोई मशीन है, जो मशीन ज्यादा काम कर सकती है, समझें कि उसके अंदर तवानाई ज्यादा है। बस सीधी सी बात है, इसे याद रखना है। हम ये तवानाई कहां से हासिल करते हैं? तस्वीर नजर आ रही है ना आपको? मुर्गा, गरम गरम मुर्ग पीस पड़ा हुआ है और साथ सलाद है, दही है। भाई, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। बच्चों, आपको उस बात समझ आ गई होगी कि हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो हमें क्या फराहम करती है? तवानाई। बच्चों, इतनी बातों के बाद हमें यह तो पता चल गया कि तवानाई के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो ये जुमला मैंने लिख दिया है। हकीकत यह है कि तवानाई के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ना इंसान चल फिर सकता है, काम कर सकता है, ना कोई मशीन काम कर सकती है। तवानाई की अक़साम। बच्चों, हम तवानाई की अब किस्में पढ़ते हैं। शम्सी तवानाई। शम्स बच्चों सूरज को कहते हैं और शम्स का लफ्ज़ हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करते हैं। दाएं तरफ कुछ तफसील लिखी हुई है, आप समझिएगा। पहला लफ्ज़ है गुले शम्सी। गुले शम्सी सूरजमुखी को कहते हैं और आप तस्वीर भी देख रहे हैं सूरजमुखी की। गुले शम्सी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मुंह सूरज की तरफ होता है। और शम्सुद्दीन नाम भी रखते हैं। शम्सुल उलमा, उलमा का सूरज। शम्सुद्दीन, दीन का सूरज। शम्सुल उलमा, उलमा में से जिसकी सूरज की सी हैसियत है। और हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं और इस कुरान मजीद में सूरा अश-शम्स भी मौजूद है। इसके अलावा भी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में शम्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, जो अल्फाज रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं उनके ज़रिए से किसी चीज़ को पढ़कर समझना और जहन में बिठाना बहुत आसान होता है। आप नीचे फिर तारीफ भी लिखी हुई है। शम्सी तवानाई का मतलब है सूरज की तवानाई। उम्मीद है आप बात को
अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आगे चलते हैं और पढ़ते हैं शम्सी तवानाई के बारे में। शम्सी तवानाई, सोलर एनर्जी। मैं तारीफ पढ़ता हूं, आप समझिएगा। सूरज से हरारत और रोशनी की सूरत में हासिल होने वाली तवानाई शम्सी तवानाई कहलाती है। दाएं तरफ वाली तस्वीर तो सूरज को दिखा रही है, मगर बाएं तरफ वाली तस्वीर में आपको नीचे पड़े हुए तख्ते नजर आ रहे हैं और छत के ऊपर भी पड़े हुए तख्ते नजर आ रहे हैं। बच्चों, इन तख्तों के ऊपर शम्सी सेल लगे हुए होते हैं जो सूरज की रोशनी से और हरारत से चलते हैं और हमें बरकी रो या करंट की सूरत में तवानाई देते हैं। और जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं तख्ते, वो भी शम्सी सेल इन तख्तों के ऊपर लगे हुए हैं। अंग्रेजी में इनको सोलर पैनल कहते हैं। तो इनसे बच्चों फिर तरक्की याफ्ता मुमालिक में तो ट्यूबवेल भी चलाते हैं, चारा कुतरने वाली मशीनें चलाई जाती हैं, कारखाने चलते हैं और बहुत से काम जो हम बिजली से लेते हैं तरक्की याफ्ता मुमालिक सूरज की तवानाई से लेते हैं। हमें भी चाहिए कि हम साइंस को मेहनत के साथ और समझ कर पढ़ें ताकि हम भी इजादात करने के काबिल हों और हम भी अल्लाह ताला की नेमतों से सही तरीके से इस्तिफादा हासिल कर सकें। मीकानी तवानाई, मैकेनिकल एनर्जी। बच्चों, मीकानी तवानाई वो तवानाई होती है जिससे काम होता है और चीजों में हरकत पैदा होती है। आप देख रहे हैं बाएं तरफ वाली तस्वीर, साइकिल चलाने वाला साइकिल पर कुव्वत लगा रहा है और उसके नतीजे में साइकिल हरकत कर रही है, साइकिल के पैडल हरकत कर रहे हैं। तो ये जो तवानाई साइकिल सवार लगा रहा है, ये मीकानी तवानाई है। और दाएं तरफ वाली तस्वीर में आपको एक मिक्सर ब्लेंडर नजर आ रहा है जो मिल्क शेक बनाता है। मिल्क शेक, बच्चों, मिल्क शेक नू पंजाबी च दुध कचोला आंदे आ, क्योंकि दुध नू कचोलदा वा दब के। तो मिल्क शेक भी जो चलता है, इसकी जो मशीन चलती है वो भी मीकानी तवानाई से चलती है, क्योंकि इसके पुर्जे खर 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 इसकी मशीन हरकत करती है। तो ये मीकानी तवानाई होती है जिस तवानाई से काम हो और चीजों में हरकत पैदा हो। हरकी तवानाई, काइनेटिक एनर्जी। हरकी नाम से जाहिर है बच्चों वो तवानाई जो हरकत की वजह से पैदा होती है। मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। किसी जिस्म में हरकत की वजह से पैदा होने वाली तवानाई हरकी तवानाई कहलाती है। बच्चों, साइकिल में हरकत पैदा हो रही है और आदमी दौड़ा जा रहा है, आदमी में भी हरकत पैदा होती है, तो दोनों की हरकत की वजह से दोनों में जो तवानाई मौजूद होगी वो हरकी तवानाई होगी। हवाई जहाज तेजी से फिजा में उड़ रहा है, हरकत कर रहा है, इसके अंदर हवाई जहाज की हरकत की वजह से जो तवानाई पैदा होगी वो हरकी तवानाई पैदा होगी। आप तेजी से दौड़ते हैं, सांस फूला हुआ होता है, तो आपके अंदर उस वक्त जो तवानाई होगी वो हरकी तवानाई होगी। बच्चों, सारी चीजें जो हरकत कर रही हैं सब में हरकी तवानाई होती है। लफ्ज कीमिया का इस्तेमाल। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से कौम की तरफ आए और क्या चीज साथ लाए? नुस्खाए कीमिया, यानी कुरान मजीद। तो लफ्ज कीमिया अशआर में भी काफी इस्तेमाल हुआ है, हम रोजमर्रा जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। कीमियागर जो मुख्तलिफ कीमियाई मादों पर काम करता है। तो लफ्ज कीमिया का इस्तेमाल रोजमर्रा जिंदगी में आम है। तो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कीमियाई तवानाई के बारे में। कीमियाई तवानाई, केमिकल एनर्जी। मुझे फिर मुर्गा नजर आ रहा है और साथ बिरयानी है और हरी मिर्चें हैं साथ। हरी मिर्चा मैनू चंगियां नहीं लगदियां क्योंकि मेरा कलेजा साड़ दिंदियां जब मैं रोटी दे नाल खाना। तो ये सारी चीजें जो हम खाते हैं वो कीमियाई तवानाई हमें देती हैं
और बाएं तरफ तस्वीर में माचिस की तीलियां हैं। हम इस बारूद को और इस कीमियाई मादे को जब डिबिया के साथ रगड़ते हैं तो आग जल जाती है। तो इनके अंदर, इन मादों के अंदर कीमियाई तवानाई होती है। दाएं तरफ आपको पेट्रोल पंप नजर आ रहा है, यहां पेट्रोल होता है, तो पेट्रोल के अंदर भी कीमियाई तवानाई होती है। तो मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। कीमियाई मादों और खुराक से हासिल होने वाली तवानाई कीमियाई तवानाई कहलाती है। आसान है ना? जौहरी तवानाई, न्यूक्लियर एनर्जी। बच्चों, जौहर जोशांदा का नाम तो आपने सुना होगा, यानी जोशांदे का जौहर। इसी तरह मादे का जौहर, मादे का जो एटम है उसका मरकजा होता है। मरकजा अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं और पंजाबी विच आपां मरकजे नूं कहने आ गब्बा, विचकार वाली शै। तो जौहरी तवानाई मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। एटम के मरकजे से हासिल होने वाली तवानाई जौहरी या एटमी तवानाई कहलाती है। बच्चों, ये खास किस्म के मादे इस्तेमाल होते हैं जौहरी तवानाई के लिए और उनमें से एक यूरेनियम है। आप देखें ना, जो दाएं तरफ वाली जर्द सा सफूफ है, जर्द रंग का पाउडर है, ये यूरेनियम है। इसे कानों से निकाला जाता है, निकाल के साफ किया जाता है और कई मराहल से गुजर के फिर इस तरह की शक्ल बनती है। और बच्चों, एटम बम के लिए जो इस्तेमाल होती है यूरेनियम की धात, उसकी शक्ल दरमियान वाली है। इस पर बहुत से अमल, कीमियाई अमल करके फिर ये कैरम बोर्ड की जो गोटी है उसकी शक्ल ये बनाई जाती है। तो ये आखिरी शक्ल है, इसके अंदर बड़ी ताकत होती है और इसको फिर इकट्ठा करके एटम बम बनाया जाता है। और बाएं तरफ जो तस्वीर नजर आ रही है वो एटम बम की है। पता है आपको, एटम बम फटता है तो कितनी तबाही मचती है, कितनी ताकत होती है इस छोटी सी गोटी के अंदर। तवानाई की अक़साम। बच्चों, मुतहर्रक तस्वीरों के जरिए यानी हरकत करती हुई तस्वीरों के जरिए आपको तवानाई की चंद अक़साम हम बताते हैं। बाएं तरफ पहली है हरकी तवानाई। नाम से जाहिर है ऐसी तवानाई जो हरकत करती हुई चीजों में होती है, अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और दाएं तरफ ऊपर जो तस्वीर है वो बरकी तवानाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली जो हमें तवानाई फराहम करती है वो बरकी तवानाई होती है। और नीचे जो बाएं तरफ वाली तस्वीर है, स्पीकर बना हुआ है। जब स्पीकर का पर्दा थरथराता है यानी आवाज निकल रही होती है स्पीकर से, तो कौन सी तवानाई निकलती है? सौती तवानाई। तो स्पीकर के पर्दे में कौन सी तवानाई होती है? सौती तवानाई, सौत आवाज को कहते हैं। और दाएं तरफ जो नीचे तस्वीर है, बल्ब जल रहा है, यह है हरारती और नूरी तवानाई। बल्ब हमें हरारत भी देता है और नूर रोशनी को कहते हैं, रोशनी भी देता है। तो इसके अंदर कौन सी तवानाई हुई? हरारती और नूरी तवानाई, अंग्रेजी में हीट एंड लाइट एनर्जी कहते हैं। तजाज़बी मख्फी तवानाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाम से जाहिर है, तजाज़ब जज्ब करना, खींचना। बच्चों, जमीन हमें अपनी तरफ खींचती है ना, हम कोई चीज ऊपर उछालें तो फिर वापस जमीन की तरफ आ जाती है। किस कुव्वत और किस तवानाई के तहत जमीन की तरफ आती है? उसका नाम है तजाज़बी मख्फी तवानाई। मख्फी का मतलब खुफिया, छुपी हुई। तजाज़बी का मतलब जज्ब करने वाली, खींचने वाली। तो इंसानों को, चीजों को अपनी तरफ खींचने वाली तवानाई तजाज़बी मख्फी तवानाई कहलाती है। जमीन के अंदर ये खासियत है, ये चीजों को अपनी तरफ खींचती है। चांद के अंदर ये खसूसियत है। इसी तरह मरीख है, अतारद है, जोहरा है, जितने सियारे हैं सबके अंदर ये खसूसियत है कि वो चीजों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो इनके अंदर तजाज़बी मख्फी तवानाई मौजूद होती है। और दाएं तरफ देखें, ऊपर कीमियाई तवानाई, फल फ्रूट रखे हुए हैं। तो ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि इनके अंदर कीमियाई तवानाई होती है, केमिकल एनर्जी अंग्रेजी में कहते हैं। और नीचे बाएं तरफ तीर निकल रहा है कमान से, और कमान तनी हुई है, और तनी हुई चीजों में जो तवानाई है वो तनाई तवानाई कहलाती है और मख्फी भी होती है। तनाई या मख्फी तवानाई।
इलास्टिक और पोटेंशियल एनर्जी इसे कहते हैं। और दाएं तरफ सबसे नीचे वाली तस्वीर में एटम जो है वो एटम दिखाया गया है, और एटम के जो मरकजे में गब्बे में जो ज़र्रात हैं वो दिखाए गए हैं। तो ये जौहरी तवानाई यहां से निकलती है, न्यूक्लियर एनर्जी। तवानाई का तबादला मैं पढ़ता हूं। तवानाई एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदल जाती है। बच्चों देखें ना, जरा गौर करें। हम खाना खाते हैं, आप पीछे पढ़ चुके हैं कि खाने में कीमियाई तवानाई है, खाना हजम होता है, हमारे जिस्म में तवानाई पहुंच जाती है, फिर उस तवानाई से हम काम करते हैं, और काम करने के लिए मिकानी तवानाई की ज़रूरत होती है। हम दौड़ते हैं, जब हम दौड़ते हैं तो हमारे जिस्म में कौन सी तवानाई होती है? हर की तवानाई। हरकत करते हैं तो हर की तवानाई होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह तवानाई एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदल जाती है। जैसे बर्क की तवानाई है, सेल के अंदर, बैटरी के अंदर बर्क की तवानाई है, जब उससे बल्ब जलता है तो बर्क की तवानाई किस तवानाई में बदलती है? रोशनी में और हरारत में। इसी तरह बहुत सी तवानाइयां हैं, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में हर लम्हा बदल रही है। ये नीचे दो तस्वीरें हैं, इनमें आपने बताना है कि कौन सी तवानाई किस तवानाई में बदल रही है। बाएं तरफ वाली तस्वीर में झूला झूला जा रहा है, बच्चे झूला झूल रहे हैं, गोल चक्कर में गर्दिश कर रहे हैं। तो आपने बताना है कि कौन सी तवानाई किस तवानाई में बदल रही है। और दाएं तरफ वाली तस्वीर में बच्चे दरख्तों के ऊपर चढ़े हुए हैं, और पंजाबी में हम जिसे चूई चलांगड़, लुकन मचाई और ये छुपन छुपाई भी कहते हैं, तो ये खेल रहे हैं। बच्चों एक बात याद रखें कि ज़मीन से हम जितना ऊपर जाएंगे उतनी ही हमारे जिस्म में पोटेंशियल तवानाई, खूब मख्फी तवानाई बढ़ेगी, या हम कह सकते हैं तजाज़बी क़ुव्वत, तजाज़बी तवानाई बढ़ेगी। ज़मीन से फासले पर इसका इन्हिसार है। तो ज़मीन के ऊपर जब हैं उस वक्त कौन सी तवानाई है हमारे जिस्म में? जब हम दरख्त के ऊपर चढ़ रहे हैं कौन सी तवानाई होती है? और जब हम दरख्त के ऊपर चढ़ चुके होते हैं, वहाँ बैठे होते हैं, तो फिर हमारे जिस्म में कौन सी तवानाई होती है? तो ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। बस एक चीज़ याद रखनी है कि तवानाई एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदल जाती है। हज़ारों मिसालें, हमारे हर लम्हा एक किस्म की तवानाई दूसरी किस्म की तवानाई में बदल रही है। जैसे बच्चों बैटरी है, बैटरी में कौन सी तवानाई? कीमियाई तवानाई, कीमियाई मादा होता है, और वो जब करंट फराहम कर रही होती है बल्ब को, तो बल्ब के अंदर कौन सी तवानाई है? एक तो नूरी तवानाई, रोशनी की तवानाई होती है, और दूसरी फिर हरारती तवानाई, गर्म भी होता है बल्ब। तो कीमियाई तवानाई हरारती और नूरी तवानाई में बदल जाती है। कौन सी तवानाई किस तवानाई में बदल रही है? बाएं तरफ तस्वीर में एक गुगलू गुगलू बाप अपने गुगलू गुगलू बच्चों को मोटरसाइकिल पर सैर करवा रहा है। तो आपने बताना है कि कौन सी तवानाई किस तवानाई में बदल रही है। मोटरसाइकिल में पहले कौन सी तवानाई थी, और जब चलता है तो फिर किस तवानाई में तब्दील होती है वो तवानाई। और दाएं तरफ वाली तस्वीर में मोटरसाइकिल शू शू तेज भगा रहा है। तो फिर आप बता सकते हैं कि कौन सी तवानाई किस तवानाई में बदल रही है। कौन सी तवानाई किस तवानाई में बदल रही है? इस्त्री देखें, कपड़ों को इस्त्री करते हैं, और दोनों तस्वीरें इस्त्री करते हुए दिखाई गई है। तो आपने बताना है कि कौन सी तवानाई किस तवानाई में बदल रही है। हाँ जी, कौन सी तवानाई किस तवानाई में बदल रही है? मोमबत्ती के अंदर कौन सी तवानाई होती है? मोमबत्ती जलती है, क्या हमें फराहम करती है? रोशनी देती है, हरारत देती है। तो आप बता सकते हैं कि कौन सी तवानाई किस तवानाई में बदल रही है। फौजी बंदूक चला रहा है, बंदूक के अंदर, गोली के अंदर चलने से पहले कौन सी तवानाई थी? जब चल जाती है तो फिर कौन सी तवानाई होती है? कौन सी तवानाई किस तवानाई में बदल रही है?